हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम हमारे खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार महावीर सारंग के साथ आज हम जिक्र करेंगे डबवाली के नगर परिषद चुनाव में डायरेक्ट चेयरमैन के इस रोचक भरे मुकाबले में कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस इस मुकाबले में कहाँ है, कौन कौन से फैक्टर हैं और जो आरोप हमेशा से कांग्रेस पर, कांग्रेस समर्थित बागी जो तेवर पार्षदों के होते हैं, सरकार बनती है, गिर जाती है, तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं जिन पर आज हम गहनता से विश्लेषण करेंगे। सारंग साहब, इस सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला ही सवाल है, कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ पिता पुत्र की जोड़ी है, विधायक की परफॉर्मेंस है विधानसभा से लेकर ग्राउंड तक की, और इस चुनाव में डायरेक्ट जो चेयरमैन का टक्कर, कैसे देखते हैं? चुनाव में इसमें कांग्रेस की स्थिति मैं बहुत मजबूत मानता हूँ। हमेशा ही शहर जो है परंपरागत रूप से कांग्रेस के पक्षधर रहा है, और जितने भी चुनाव होते हैं लोकसभा, विधानसभा या जो है नगर परिषद, नगर पालिका के, उसमें लोग जी खोल के कांग्रेस को मत देते हैं। और सबसे बड़ा एक फायदा कांग्रेस को मैं मानता हूँ कि 21 वार्ड हैं, कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी को हम कमजोर माने। एक आधा वार्ड छोड़ दो, अधिकांश वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो है वो मुख्य मुकाबले में कांग्रेस पार्टी रहती है। प्लस जितने भी आप, चाहे आप एक गली मान लो, उस गली के अंदर आप एक बूथ मान लो, कांग्रेस कहीं भी ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे कांग्रेस पार्टी मुकाबले में ना हो। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस के विरोधियों की, तो विरोध में चाहे टेकचंद छाबड़ा इनेलो के रूप में मत मानो, आप आजाद प्रत्याशी के रूप में मजबूत प्रत्याशी मानते हैं, उनका भी एक सेगमेंट के अंदर जो 4-5 वार्डों का 8, 9, 10, 11, 12 जो वार्ड हैं, उन वार्डों में उनका प्रभाव मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो कई वार्ड ऐसे भी हैं जहाँ पे वो 10% भी शायद ना हो। और अगर बीजेपी की बात करें तो ये स्थिति बीजेपी की है। बीजेपी भी मेरे ख्याल में 3, 4, 5 से ज्यादा वार्ड नहीं है जहाँ पे उनका प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में आ सकता है। जेजेपी नई पार्टी है, इनेलो से टूटी है, और चूंकि इनेलो का प्रत्याशी जो है वो बहुत कद्दावर जो है वो प्रत्याशी हम उसको मान के चल रहे हैं, तो उसके इतने बड़े टेकचंद छाबड़ा के रूप में इतने बड़े नेता जो उभर कर आए हैं शहर की राजनीति के लिहाज से, उनका प्रत्याशी होना जेजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि वो जो वोट बैंक था, टेकचंद छाबड़ा जो वोट ले जा रहे हैं उसका एक हिस्सा जो है वो जेजेपी के पक्ष में ही जाना था। तो जेजेपी कहीं भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वहाँ पे जो 21 वार्डों में वो 2, 3, 4 सीटों से ज्यादा को मुख्य मुकाबले के अंदर हो। तो अगर हम ये चीज देखते हैं तो इस लिहाज से तो कांग्रेस पार्टी के सामने जब इतना बड़ा बिखराव है अन्य पार्टियों में, तो जब सामने की एक पार्टी के सामने मुख्य प्रत्याशी दूसरा स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हो, तो वहां तो उसका प्रत्याशी हार सकता है, या उस प्रत्याशी की चेयरमैन के रूप में जो उसको बढ़त जो है वो हो सकता है कम आ जाए, बराबर आ जाए, या उसकी विपक्षी की बढ़ जाए। लेकिन जब एक मुख्य प्रत्याशी के सामने जब 3-4 प्रत्याशी मुकाबले में आ रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कांग्रेस के मुकाबले जिस 3-4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो चारों पार्टियां कहीं भी नहीं है, वो तो पॉकेट्स में ताकतवर हैं, और कांग्रेस पार्टी हर जगह मुकाबले में है। ठीक है सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस अपने चेयरमैन का चुनाव करने में काफी असमंजस में है, काफी तरीके से मंथन कर रही है। आपको लगता है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा फैसला हो जाता है, क्योंकि जिस लिहाज से 1, 2, 3 प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है, अगर उसमें गड़बड़ होती है, एक तरफ ये भी आरोप लगे हैं कि कांग्रेस सेवादार को टिकट देगी या पूंजीपति को देगी, आपको लगता है कि टिकट वितरण पर भी अगर कोई ऐसी स्लिपिंग होती है मुश्किल हो सकती है? हाँ, थोड़ी मुश्किल तो उसमें होने की चांस है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की स्थिति में इतनी मजबूत है, इसीलिए जो ये कांग्रेस के जो हैं यहाँ पर विधायक और उनके पिताजी जो कांग्रेस के एक से सर्वे सर्वा है, तो उनके लिए थोड़ी आसानी है कि वो अपने मनमाफिक प्रत्याशी उनके मन में क्या है
वो मर्जी का प्रत्याशी लाना चाहती हैं। लेकिन उनको एक बात मैं ये सोचता हूँ कि ये देखनी चाहिए कि प्रत्याशी जो है ऐसा आए जो सर्वसम्मत, जिनकी छवि हो, शहर के लोग जिनको, तो वो उनकी लीड चाहे कम आए ज़्यादा आए, लेकिन अगर उनकी छवि अच्छी है तो शहर के भले के लिए वो बहुत बढ़िया बात होगी। जीत कांग्रेस के लिए बहुत, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा दूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर प्रत्याशी गलत होता है तो एक सामने जो प्रत्याशी जो है कांग्रेस पार्टी के मुकाबले जो उभर कर आ रहे हैं और उनका प्रचार लंबे समय से चल रहा है, तो आप ये कहीं कमजोरी इसमें कांग्रेस अगर दिखा देती है प्रत्याशी चुनने में, तो उनको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ठीक है सर, एक सबसे बड़ा आरोप जो सत्तारूढ़ की तरफ से है और विपक्ष तो उसके ऊपर चुटकी लेता है, वो है कांग्रेस 2 बार सत्ता में काबिज हुई छोटी सरकार पर, दोनों बार कांग्रेस के ही बागी जो पार्षद होते हैं वो सरकार से गिरा देते हैं। अब चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी जाने के बाद सीधे तौर पर जो आरोप है तेज हरियाणा के साथ ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वो कांग्रेस पर लगे हैं। आपको नहीं लगता क्या शहर के पैमाने में ये बात भी सामने आएगी कि कांग्रेस समर्थित जो पार्षद सरकार गिराते हैं, फिर कांग्रेस ही आरोप लगाती है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने काम नहीं करने दिया? अगर अब भी जीत होती है तो सत्ता तो है नहीं है, विपक्ष में तो रहना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही होगा काम में बड़ी उनको। लेकिन क्योंकि ये नया पैटर्न आ रहा है, पहली बार जो चुनाव हो रहा है वो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। अब इस डायरेक्ट चुनाव में जो सत्तारूढ़ जो चेयरमैन चुना जाएगा, अब ये समझ नहीं पता कि वो कितना ताकत अपना प्रयोग करेगा और उसकी कितनी काम करवाने के लिए कितना वो सक्षम होगा। इससे पूर्व जो पार्षदों से चेयरमैन बना करते, उनको लिए एक बड़ी परेशानी ये हुआ करती थी कि पार्षद जो हमेशा टांग खिंचाई में मशगूल रहते थे और आखिरकार किसी दोनों पिछले विगत जो 2 चुनाव हुए हैं उनमें तो जो है कांग्रेस पार्टी के जो चेयरमैन चुने गए उनको बीच में ही अपना पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन मेरे को ये लगता है कि अब स्थिति में बदलाव आएगा और जो है क्योंकि पार्षद चुनकर आया है, 40,000 लोगों ने उनको चुना है, अगर इस परिस्थिति में कुछ चेंजिंग होंगे और ताकतवर चेयरमैन जो है वो अगर इस चीज का जानकार जो मैं एक बात और कहता हूँ, चेयरमैन अगर कांग्रेस प्रत्याशी देती है और वो प्रत्याशी अगर नगर परिषद का कामों का अगर जानकार है, अगर एक्सपर्ट है, वो आदमी ही काम करवा सकता है। अगर नया कोई आदमी जिसको उनकी वहाँ की जो इतनी गंदी राजनीति है नगर परिषद में, वहाँ की अगर जानकारी नहीं है तो फिर वही परिस्थिति पैदा होगी जो परिस्थिति विगत में रही है। फिर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे कि बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया, उसने काम नहीं करने दिया, ये तो कहने की बातें हैं। अभी सर आपको लगता है कि जिस तरीके से विधायक की जो परफॉर्मेंस इस पूरे विधानसभा में रही, विधानसभा से लेकर ग्राउंड जीरो तक, हालांकि विपक्ष के लोग और सत्तारूढ़ जो सहयोगी वो कहते हैं कि वो कॉपी पेस्ट विधायक हैं, आपको लगता है कि इन नतीजों पर, इस चुनाव पर जो पहली मर्तबा हो रहा है, सीधी छाप विधायक पिता पुत्र की जोड़ी की पड़ेगी लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों को अंदाज पसंद है? नहीं, अभी जो विधायक की परफॉर्मेंस है मैं उसको कोई गलत नहीं मानता। विधायक की परफॉर्मेंस जैसी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां देखते हुए बहुत अच्छी कही जा सकती है और अभी भी लोगों के मन में उनके प्रति पूरा क्रेज है। वो युवा हैं, हर मुद्दा वो उठाते हैं और हर सुख दुख में वो जो जैसे उनका पुराना ट्रेंड था वो उनका वही ट्रेंड जीतने के बाद में पिता पुत्र का वही कायम है। उन्होंने उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इस लिहाज से लोगों में अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी कायम है और नए वो आदमी शहर के अंदर हमें मालूम है कि नए लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और मेरे को नहीं लगता ये, चलो राजनीति में कुछ होता है, छिटपुट लोग छिटक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जितने लोग छिटके हैं नए लोग उससे ज्यादा उनके साथ जुड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हरियाणा पंजाब की राजनीति को हम बारीकी से जानते हैं। यहाँ पे विपक्ष में का विधायक चुना जाना बड़ी उसको और उसका काम करना बहुत टेढ़ी तलवार की धार पे चलने के समान है, क्योंकि उनके कहने से कोई काम होता ही नहीं। अभी राजस्थान में स्थिति बहुत अलग है। वहाँ पे जो चाहे कोई भी विधायक जीत कर आए, वहाँ की अगर आप जाके कभी आप सर्वे वहाँ पे करो, कभी आप वहाँ का देखो जाके, तो चाहे वहाँ पे 200 विधायकों की विधानसभा है, 200 के 200 विधायक चाहे सत्तारूढ़ दल से संबंधित है चाहे विपक्ष से संबंधित है, वो जो प्रशासन पे उनकी पूरी पकड़ मतलब जो है वो रहती है। अगर काम करने वाला विधायक वहाँ पे है तो वो चाहे विपक्ष का है तो वो पूरा काम करवा सकता है, लेकिन हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है सर,
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सेगमेंट हमारा बहुत छोटा है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये हम कांग्रेस को लेकर मंथन कर रहे थे। हमारे विश्लेषक ने विशेष तौर पर जो बात बताई है, मुख्य मुकाबले में फिलहाल कांग्रेस हावी नजर आ रही है, लेकिन टिकट वितरण में भी तमाम अटकलें हैं। अगर यहाँ पर कोई गुंजाइश ऐसी बचती है, कांग्रेस टिकट वितरण में कोई ऐसी मिस्टेक करती है, तो शायद उलझन खड़ी हो सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर सामने जो पिछले 2 महीनों से जनता के बीच में उतरे INLD के कदावर उम्मीदवार एक मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।